इसे ही भारी बरसात के कारण दुधिया नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो पहले बैली ब्रिज बना हुआ था वो क्षतिग्रस्त होकर टूट गया था, जिसके कारण मिरिक आने जाने वाले वाहनों को भारी परेशानी होती थी और उन्हें घूम कर जो है जाना पड़ता था। और फिलहाल सेना और राज्य सरकार के सहयोग से और सांसद राजू बिष्ट के विशेष पहल से वापस से जो है फिलहाल ये बैली ब्रिज नए तौर पर जो है बनकर तैयार हो गया है और आज इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन राज्य के माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, साथ ही साथ नवान्न में मौजूद रहे सांसद राजू बिष्ट के साथ करचांग क्षेत्र से विधायक, दार्जिलिंग के विधायक व अन्य तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस इलाके में फिलहाल भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, आम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद है दार्जिलिंग जिला भाजपा के प्रवक्ता अनूप गदाल जी। अनूप गदाल जी, फिर से ये बैली ब्रिज शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि अब लोगों को परेशानी जो इतने दिनों से हो रही थी वो अब नहीं होगा। आप कितने खुश हैं और यहाँ के आम जनता कितने खुश है? नमस्कार। ये देखिए, आज दुधिया वासी के लिए एक त्योहार का माहौल जैसा है। लगभग देखा जाएंगे तो दुधिया का ब्रिज टूटने से आम पब्लिक या मिरिक से लेके दुधिया तक का, सिलगुड़ी तक का आने जाने का पब्लिक के लिए एक जो नॉर्मल लाइफ था वो डैमेज हो गया था। जैसे आदमी के पास इनकम सोर्स नहीं था, आदमी के इनकम सोर्स के मेन रीजन ही दुधिया और मिरिक के आसपास एरिया टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे छोटा छोटा होटल, रेस्टोरेंट, गाड़ी चला के छोटा ऐसा जीवन निर्वाह करके आदमी का लाइफ सर्वाइव होने का पॉइंट था। लेकिन ये ब्रिज टूटने, कनेक्टिविटी टूटने के कारण आदमी बहुत सारा परेशानी हो गया था, आदमी का इनकम सोर्स में ही डैमेज हो गया था। और फिर क्या करेंगे, पहाड़ी का आदमी को छोटा छोटा दवाई लेने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था, बहुत कष्ट में था। जब दुनिया में फिर दोबारा बाढ़ आया तो 4 तारीख अक्टूबर के बाद फिर दोबारा आया, आने के बाद जो ममता सरकार ने बनाया वह ब्रिज भी टूट गया। और उसके बाद फिर तुरंत हमारा एमपी साहब ने आने के बाद आने से पब्लिक से कनेक्ट हुआ। पब्लिक ने बोला कि दुनिया में थोड़ा सा बेली ब्रिज बना दीजिए, आर्मी को लाके बेली ब्रिज कर दीजिए तो पब्लिक को बेनिफिट होगा बोल के एक प्रस्ताव दिया एमपी साहब को। ये चीज एक याद होना पड़ेगा कि 8 तारीख अक्टूबर 2025 में भी ऐसा ही दुनिया का सिचुएशन था, लेकिन उस टाइम तो और घर वर भी बहा था, आदमी का दुकान जमीन बहा था, गाड़ी वाड़ी बहा था, लेकिन सरकार ने दुनिया का आदमी के 1 रुपया का मुआवजा भी नहीं दिया। और उसके बाद देखेंगे तो दुनिया ब्रिज, बेली ब्रिज बोला था वो भी नहीं बना। लेकिन जब नया सरकार आया, एक पहाड़ के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात था कि पहाड़ के एक अच्छा लीडर, अच्छा गार्जियन नहीं था। लेकिन अब जब राजू बिष्ट जी पहाड़ में नेतृत्व कर रहे हैं, जाति को एक लीड कर रहे हैं, तो अभी लग रहा है कि पहाड़ एक अच्छा रास्ता में है। इसके कारण आज दुधिया में बेली ब्रिज का ओपनिंग हो गया। विदिन 15 डेज में आज दुधिया का बेली ब्रिज का ओपनिंग हो गया। तो बहुत सारा आदमी में आज त्योहार का माहौल है, खुश से आदमी अब नॉर्मल पटरी पर आज आने का संभावना है। अब देखते हैं। और आगे जो दुधिया का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दुधिया का बांध के लिए इम्पोर्टेंट, दुधिया में बांध भी इम्पोर्टेंट है। आदमी का बहुत सारा जमीन जा रहा है, नदी लेके जा रहा है, जो आदमी मजदूरी करके खाने वाला वो जमीन खेती बाड़ी ले जा रहा है, इसको प्रोटेक्ट करना भी एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हम लोगों ने बहुत सारा लीडर जीटीए में शुरू से लेकर अभी तक सारा जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव बार बार दुधिया में आते थे, सबको बोला, लेकिन कभी भी पब्लिक का वॉइस को नहीं सुना। लेकिन इस बार एक गोरखा जाति के लिए एक गर्व सा महसूस है, विश्व भर के गोरखा के लिए गर्व का महसूस है कि हमारा जाति इस बार इस टाइम कुछ मिलने का चांसेस भी लग रहा है, क्योंकि अभी एक अभिभावक मिला है गोरखा जाति के लिए, जो बिना स्वार्थ के अपना कुछ घर चलाने के लिए, अपना पैसा खाने के लिए, करप्शन करने के लिए नहीं, पब्लिक का दुख में खड़ा होकर पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा अभिभावक गोरखा जाति को श्री राजू बिष्ट जी मिला है। लगता है कि अभी पहाड़ कुछ अच्छा माहौल में जाएगा, पहाड़ अच्छा बनेगा। दुधिया का ब्रिज से आज पूरा दुधिया वासी, मेरी आसपास का सारा एरिया वासी सब बहुत बहुत ज्यादा खुश है। अनूप जी, ये तो खैर टेम्पररी ब्रिज ही है, ये जो परमानेंट ब्रिज जो बन रहा है, मुझे लगता है कि इसका करीब करीब 50% काम हो गया, मुझे जो दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है ये कब तक ये शुरू हो जाएगा? देखिए, ये भी 2 साल तो ज्यादा हो गया था टेंडर लिया हुआ, काम बहुत स्लो था। जीटीए का चीफ को भी पब्लिक ने बोला, वो कभी इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता था, गवर्नमेंट भी कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, क्योंकि वो खाता था, खाने भी देने वाला सरकार था। लेकिन अभी क्या हो गया कि एक नया सरकार आने के कारण एटलीस्ट जब दुधिया में हम लोगों ने बोला एमपी साहब यहाँ पे काम स्लो है, थोड़ा करना पड़ेगा, एमपी साहब तुरंत आया, मंत्री मैडम को भी लेके आया। लेके आने के बाद यहाँ पे ऐसा ज्यादा प्रेशर बना के रख दिया है कि अभी लगता है कि मार्च तक ये ब्रिज भी ओपनिंग हो जाएगा। आज तो सीएम साहब ने भी बोला है कि ओपनिंग में सीएम साहब खुद आने वाला भी है। हम लोग के लिए एक अच्छा, दुधिया के
तरीके तो और अच्छा होने का, पहाड़ के लिए एक अच्छा लीडर बंगाल में गोरखा जाति को प्यार करने वाला लीडर मिला हुआ है। और हमारा सांसद जी जो हमारा पूरा कम्युनिटी को एक अच्छा लीड करने वाला लीडर मिला है, ये हम लोग के लिए एक सौभाग्य की बात है कि अब लंबे समय के बाद गोरखा जाति को एक अभिभावक मिला। और लगता है कि ब्रिज भी हम लोग मार्च में ओपनिंग करेंगे 27 में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप गदाल जी हमसे बात करने के लिए। तो बेहद अनूप गदाल जी खुश हैं ये टेम्पररी बैली ब्रिज बनने के कारण, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस पूरे इलाके को यही ब्रिज जोड़ने वाली थी और आज इसका जो है पुनः नए तौर पर जो है बैली ब्रिज बनाकर इसका उद्घाटन किया गया है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बन रही है इसके लाइव के साथ। धन्यवाद। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। ₹7 1 करोड़, केवल ₹7 1 करोड़। हो 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल ₹7 किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल ₹7 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.